फनमौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। कहते हैं कि दिन की शुरुआत की जाए यदि एक छोटे से सुविचार के साथ तो पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है। इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से प्यारे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे अहम चीज़ ये जीवन जो हमें ईश्वर ने दिया या हम जो जीवन में पाते हैं, हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी यात्रा या फिर यात्रा पूरी करने के बाद हमें मिला हुआ हमारा लक्ष्य, हमारे कर्म या फिर हमारे उन सभी कर्मों के फल। बहुत ही ज़रूरी लेकिन बहुत ही अजीब अटपटा सा सवाल है ना ये। क्योंकि दोस्तों, हम जिंदा हैं तो हमारे लिए हमारा परिवार आज ज़रूरी बन गया है, पैसा ज़रूरी बन गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन गई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जिंदा हैं। और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है ना। हर रोज़ लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। हर रोज़ 2 से 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन हमारी नहीं हुई। सुबह सुबह हम जग गए, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ज़िंदा हूँ, और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उठिए, क्योंकि दोस्तों इससे बड़ी चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती कि हम जिंदा हैं। और हम जिंदा हैं इसका मतलब है पूरी तरह से ज़िंदा होना 100%। क्योंकि यदि कोई चीज़ पूरी तरह से ज़िंदा है ना, तभी हम उससे कुछ बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, टिक टिक करती घड़ी 11 बज गए, 11:30 बज गए, 2 बज गए और हम अभी भी ज़िंदा हैं। और जो ये टिक टिक कर रही है ना, वो घड़ी है ही नहीं, वही तो हमारी ज़िंदगी है जो टिक टिक करके बीती जा रही है। कभी कभी ये सब कितना अजीब सा लगता है ना कि आखिर कैसे ये सब कुछ चल रहा है, कैसे हम ज़िंदगी जीते हैं और एक दिन बिल्कुल गायब से हो जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखते। हम भले ही इस ज़िंदगी को बेअसर तरीके से जी लें और चले जाएं, लेकिन मौत कभी भी बेअसर तरीके से नहीं आती। और हमारे जीवन में हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे या नहीं, इसी के अनुसार तय होता है कि जब हमें किसी भी तकलीफ का कोई डर नहीं और जब हमें किसी भी दुख का डर नहीं रहता ना, तभी, केवल तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस करते हैं। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि हमारे जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम कर ही नहीं सकते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में वो है ही नहीं। लेकिन यदि हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन अर्थहीन है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे बुरी बात हमारे जीवन के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का हो रहा है समय और हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत बाल झाड़ने के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटे को ढेर सारा प्यार। आप सभी के आशीर्वाद से आपकी जागृति ठीक है और प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। और आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार भी काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो अभी यहाँ पर हमने पहन लिए नए नए कपड़े और बाल झाड़कर बस कहीं निकलने की तैयारी हो रही है। वैसे कहते हैं कि सोचा हुआ काम कभी हो नहीं पाता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन आज सच बताऊं, सुबह से बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और हम जाएंगे। तो दोस्तों, आज है 8 अगस्त और हम घर से अभी अभी निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं बनारस बहुत सारी खरीदारी करने, क्योंकि कल है बहुत ही खास और बड़ा दिन। कल है 9 अगस्त, यानी कि हमारी आदू बाबा का जन्मदिन, और हमें करनी है ढेर सारी तैयारी। वैसे इस बार हम आदू को ना 2 बड़े बड़े सीक्रेट वाले सरप्राइज़ देने वाले हैं बर्थडे पर, और पहली वाली सीक्रेट बर्थडे सरप्राइज़ के लिए हमें घर से निकलना था, लेकिन अफसोस की है बात कि हम घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। और इधर भी आदू के एग्ज़ाम आने वाले हैं 12 तारीख से, तो आदू भी घर पर है, हम भी घर पर हैं, और तो और हमारे कमरे भी अभी एक है, क्योंकि मम्मी वाले कमरे का पंखा बिगड़ गया है। और आदू से छिप छिप करना, बिल्कुल तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आदू ना बिल्कुल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, बड़ी वाली दीदी है हमारी, आगे पीछे हमेशा देखती रहती दीदी क्या कर रही हो। और आज भी आपको पता है, घर से निकलने की जब तैयारी कर रहे थे तो मम्मी और आदू बिल्कुल दंग रह गए। उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक बार को तो लगा कि मजाक ही हो रहा है कि हम सच में जाने वाले हैं। आदू बार बार आकर के पूछ रही थी, दीदी आप सच में जाने वाली हो? मम्मी का भी यही हाल था। मम्मी तो हमारी बस ये सुन ले कि हम जा रहे हैं बनारस, निकलने वाले हैं, तो उनका घबराना शुरू हो जाता है, डरने स्टार्ट हो जाता है उनका, बिल्कुल घबराने लगेंगी।
तो उनको काफ़ी देर समझाने के बाद हमारा अभी घर से निकलना हुआ। ऑटो हमें जल्दी जल्दी मिल गई थी, तो अभी हम आ चुके हैं भोजूबिर। पहले तो हमने सोचा था घर पर अपने हाथों से ही बनी हुई चीज़ों से सारी तैयारी करने को, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी सारी तैयारी। घर पर आदू हमेशा रहती थी। वैसे दोस्तों इस बार आदू का 20वां जन्मदिन है और हमने सोचे हैं आदू के लिए 20 खास तोहफे लेने को। वैसे मैंने सोचा है बहुत कुछ और लिस्ट भी बना करके लेके आए हैं। ऐसे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं ना, जिनमें हमारी भावनाएं जुड़ी हों, जिनके साथ और जो कुछ अर्थ देते हों हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए भी। ओहो, ये तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं अपना मुंह खोलना नहीं चाहती। जब आदू का 18वां जन्मदिन था आज से 2 साल पहले, तब हमने आदू के लिए 18 गिफ्ट्स अपने हाथों से बनाए थे और वो आदू को बहुत अच्छे लगे थे। आज भी उसने उन सारे गिफ्ट्स को बहुत संभाल के रखा हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर हम अभी हैं भोजूबिर और सबसे पहले हमने अपनी ख़रीदारी की शुरुआत कपड़ों से करी है। लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है और बाहर बारिश का मौसम भी बहुत ज़ोरों शोरों से है। मौसम बिल्कुल ख़तरनाक वाला है। घर से हम निकले थे ना, तब भी हल्की फुल्की ना बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन आज का ही हमारे पास समय था, इसीलिए निकलना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर ना कुछ सैंडल्स रखे हुए थे, लेकिन हमें सैंडल लेना नहीं था, बस हम ऐसे ही देख रहे थे क्योंकि अच्छे लग रहे थे। दूर से देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब हाथ में लिया तो वो उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। प्लास्टिक के सारे सैंडल थे, तो फिर हमने वापस रख दिया। वैसे हमने सोचा था ना आदू के लिए ठंडी में इस्तेमाल होने वाले जूते लेने को, लेकिन अभी जूते दिख नहीं रहे थे। फिर यहाँ पर जूते दिख नहीं रहे थे, तो हमने सोचा दुकान से ले लेंगे। और ये कप हम ढूंढ रहे थे आदू के लिए। पहले तो सोच रहे थे स्टील वाला ही कप लेने को, लेकिन फिर हमने ना एक कॉफ़ी मग लिया उसके लिए, ये वाला। वैसे तो आदू कभी कॉफ़ी पीती नहीं है, बस दूध पीने के लिए हमने ले लिया है। पहले हम सोच रहे थे गुदौलिया जाने के लिए, लेकिन हमारे घर से गुदौलिया और दूर पड़ता है और नज़दीक भोजूबिर पड़ता है, तो हमने सोचा भोजूबिर ही चलते हैं, वहाँ से भी सारे सामान हमारे आ जाएंगे। घर से ही निकलते निकलते 12:30 बज गए थे और घर से अभी निकले ही थे कुछ दूर आगे थोड़ा रोड पर कि ढेर सारे वहाँ पर कुत्ते आ गए थे। और सच बताऊँ आज तो इतना ज़्यादा डर गई थी, ढेर सारे वहाँ पे कुत्ते थे। और ऐसा होता है ना कि जब मुंह बांधते तभी कुत्ते लोग भौंकना शुरू करते हैं, लेकिन मुंह नहीं बांधा हुआ था, मुंह खुला हुआ था, लेकिन फिर भी एक ने भौंकना शुरू किया, ढेर सारे वहाँ पर आ गए। और सच बताऊँ आज तो लग रहा था कि आज तो गई, लेकिन भगवान, वहाँ पर ना कुछ बच्चे थे, वो देख करके बहुत हंस रहे थे। और फिर एक भैया आए, उन्होंने कुत्तों को भगाया और फिर इसके बाद आना हुआ। सच बताऊँ अंदर से इतना ज़्यादा धक धक हो रहा था। एक छिपकली, एक कुत्ता और एक चूहा, इन तीनों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाकी अभी यहाँ पर ना हम आ चुके अपने सामानों की बिलिंग कराने के लिए और काउंटर के ही पास यहाँ पर ढेर सारी राखियाँ रखी हुई थी और बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ थी, तो हमने यहाँ पर से राखी की भी ख़रीदारी करी। जब हमें भैया को बाहर राखी भेजनी होती थी ना, तो उस समय बहुत ढूंढते थे राखी, हमारे मार्केट में जल्दी मिलती ही नहीं थी। यहाँ पर राखी ना जब राखी का दिन एकदम समय पर आ जाता था ना, उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले राखी मिलती थी और फिर भैया को भेजने में बहुत दिक्कत आती थी राखी। अभी हमारी ख़रीदारी पूरी नहीं हुई थी और यहाँ से निकलते हुए हमें बज गए थे 2:30 पौने 3 और अभी हमारी आधी भी ख़रीदारी नहीं हुई थी और मौसम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैसे तो हमने कुछ सामान ना ऑनलाइन भी मंगाए हुए थे, 3-4 सामान, और बाकी के सारे सामान हमें ख़रीदने थे, तो हम उसे ख़रीदने के लिए अर्दली बाज़ार गए हुए थे। घर से मम्मी का 2 बार फ़ोन भी आ चुका है और अभी बज चुके हैं शाम के 5। इस बार मैंने सोचा है ना दोस्तों कि आदू को वो सारी चीज़ें देने को गिफ्ट के रूप में, जो कि उसने हमेशा से बोले थे मुझे कि दीदी मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं दे नहीं पाती थी उसे। इस बार मैंने सोचा है वो सारी चीज़ें आदू को देने के लिए जो उसने कभी बोला था मुझसे। वैसे तो बचपन में उसके बहुत सारे शौक़ रहते थे कि दीदी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अब वो इतना कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन मुझे वो सारी बातें उसकी याद है आज भी। वैसे हमने सारा कुछ ख़रीद लिया है जो हमने लिख के लाया हुआ था। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत सारे सामान हो गए थे और कोई साथ में था नहीं पकड़ने के लिए, और वीडियो इसीलिए सारा बन नहीं पाया। जब दुकान पर थे और यहाँ भी जब दुकान पर है ना, तो एक दीदी हैं, उनसे बोला है तो उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। सारा ख़रीदा हुआ सामान इसी तरह से ऐसे झोले में भर के लेके जाते तो आदू को सारा दिख जाता है, इसीलिए हमने सोचा ना उसकी पैकिंग अच्छे से करा लेते हैं। अभी हम अपने घर के बहुत करीब हैं और ये वैसे ना गिफ्ट की दुकान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना गिफ्ट रैप करने के लिए सुविधा थी, तो हमने यहाँ पर से अपना गिफ्ट पैक करा लिया। कुछ हमने जल्दी जल्दी किए, कुछ भैया ने किए, वो जो दुकान वाले भैया थे, और बस जल्दी जल्दी जैसे तैसे हमने गिफ्ट पैक कर लिया। बहुत लेट हो रहा था, शाम हो गई थी, रात होने ही वाली थी और अभी हम घर पर आ चुके हैं।
काले काले बादल पूरे रास्ते भर छाए रहे, लेकिन भगवान की कृपा है कि बारिश नहीं हुई। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सारा सामान ख़राब हो जाएगा, कैसे लेके जाऊंगी, छाता भी नहीं लिया था। लेकिन बस भगवान की कृपा है कि बारिश नहीं हुई। मैं आ गई मम्मा, मैं आ गई। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, हाँ, आ गई। बहुत घबरा रही थी। नहीं, आदू को मत बुलाओ मम्मा। कुत्ता दौड़ा लिया था, मैं इतना डर गई थी कि पूछो मत, एकदम डर गई थी। अरे मैं मुंह वही बांधी थी, मैंने मुंह नहीं बांधा था, फिर भी वो मुझे, और एक कुत्ता भौंका, फिर दूसरा तीसरा, ढेर सारे कुत्ते आ गए मेरे। अरे मैं दौड़ नहीं रही थी, मैं वहीं पे खड़ी थी, वहाँ पे 2-3 बच्चे आए छोटे छोटे, वो मुझे देख के हंस रहे थे और हम चिल्ला रहे थे भगाओ भगाओ और वो कुत्ता भौंक रहा था भैया से, वो आए तो फिर वो भगाए। नहीं लेके आई हूँ मैं। कुछ सामान मैंने चुपके से नीचे ही रख दिए हैं और कुछ थोड़े बहुत सामान ही लेकर के छत पर आई हूँ। अरे मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो ये क्या दिख रहा है मुझे? ये क्या दिख रहा है? अरे वो सब मेरा सामान है। अच्छा मेरे लिए लाई हूँ, इसलिए नहीं दिखा रही है। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूँ, सब मेरा है। तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? सब दिखाओ। ये मुझे पागल समझती हैं? नहीं वो भरा हुआ दिख रहा है, वो बोल रहे कुछ नहीं है उसमें। नहीं मुझे पूरा देखना है, मुझे पूरा दिखाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है तो फिर जिसके लिए भी हो मुझे दिखाओ। आदू को थोड़ा थोड़ा शक हो गया है कि मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे पता था कि आदू को पता चल जाएगा, उसको शक होना ही है कि मैं कुछ तो लेकर के आई हूँ। कब से मैं यहाँ पर सामान लेके बैठी हूँ, वेट कर रही थी आदू जाए तब मैं इस सामान को रखूँ अंदर। अभी को वो गई, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आदू को सब थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि मैं क्या करने वाली हूँ। कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जासूस आदू से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत ही मुश्किल था आदू को मनाना। वैसे पता नहीं, लग रहा है आदू को हल्का हल्का शक हो गया है, लेकिन अभी सारे गिफ्ट्स जो छुपा के रखे हुए थे उनको छत पे लेकर के गई थी। उन सारे गिफ्ट्स को लेकर के अभी हमने नहा लिया है और अभी बज चुके हैं रात के 8 और अभी बस यहाँ पर बड़ा सामने बॉक्स बनाया हुआ था कार्टून का, उसी बॉक्स में जितने गिफ्ट आ सकेंगे उन सभी गिफ्ट्स को बॉक्स में भर देंगे। बाकी के गिफ्ट्स ना अलग से छिपा के रख देंगे। वैसे सच बताऊँ ये सब काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, आदू से छुपा के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। अपना झोला मंत्र लेकर के मैं आ चुकी हूँ केक बनाने के लिए। आदू अभी चली गई है नीचे, अभी तुरंत गई है, मम्मी भी चली गई है और अब मेरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो बस वो घड़ी आने ही वाली है जब आदू को मिलेगा बिल्कुल धमाकेदार वाला सरप्राइज। और सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। वैसे सोचा तो हमने बहुत कुछ है करने के लिए और शुरुआत भी कर दी है। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और इंतज़ार कर रही थी बस आदू और मम्मी का नीचे जाने को। वैसे मम्मी को तो सब कुछ पता है, लेकिन आदू को सब कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए चुपके सारा काम हो रहा है। अभी यहाँ पर हम केक बनाने चल रहे हैं और फिर 12 बजते ही हम सभी देंगे आदू को एक धमाकेदार सरप्राइज़, जो कि आदू ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से केक बनाते हैं। और दोस्तों वो वाली वीडियो सारे हमने एडिट तो कर दिया था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसीलिए ना उस पार्ट को हटा दिया। आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वाली वीडियो में ना यहीं से तुरंत मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी बिल्कुल यहीं से अगली वीडियो ब्लॉग में।